हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोगों की जो क्लास होगी वो है इंग्लिश की पेडागोजी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इंग्लिश पेडागोजी के आज के। तो पूरी क्लास पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें से आपके जो 5 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि ये ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चनों से हर बार रिपीट होते हैं। पिछली बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश के सीटेट में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे थे पिछली बार के जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है। A teacher is asking students to write letters of the alphabet with the help of their fingers in the sand tray. The objective of this activity is to promote playful atmosphere in the class, make them understand the difference between clean and dirty hands. थर्ड है हमारा strengthen their fine motor skills एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा divert their attention from home sickness. तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा strengthen their fine motor skill, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो क्या क्वेश्चन था, टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू राइट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर इन द सैंड ट्रे में। तो ऑब्जेक्टिव था जो इस एक्टिविटी का वो क्या था, स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, नोम चोमस्की के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय नोम चोमस्की? देयर इज नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न। या बी ऑप्शन, children acquire language in different ways and at different rates depending on the culture into which they are born. Option number C, there is an innate human ability to acquire language. And option number D is children learn language as a product of positive reinforcement. तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, देयर इज एन innate human ability to acquire language. दिस इज द राइट ऑप्शन। पूरे वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। आप लोगों के लिए 15 है जो बिल्कुल फास्ट क्लास चलाएंगे, बिल्कुल फटाफट है जो आप लोगों के अच्छे अच्छे आंसर इसके तुरंत निकालेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से इसको कर सकें। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा अच्छे से, और हमारे चैनल को लाइक, हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। क्योंकि आपका सीटेट भी अब है जो बहुत ही पास आ गया है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए इसकी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या लिखा है। द ग्रामर टास्क आर, जो ग्रामर के टास्क होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, टू बी लाइफ ओरिएंटेड, फुल्ली फॉर्म फोकस्ड एंड मेमोरी फोकस्ड। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ चिल्ड्रन हेयर टू लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड देम द एक्सपोजर टू टू लैंग्वेजेस विल place children at a disadvantage. B option, place children at an advantage, या not make any difference, या interfere mutually with the other one. तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, place children at an advantage. कौन सा ऑप्शन नंबर राइट है हमारा? बी वाला, place children at an advantage. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। Scribbling is an important step in learning to write because children are trying to produce letters and words right from the day they pick pen or pencil. Make meaning from the marks for them. Spend some time in reading, writing and numeracy. या imitate the adults. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा make meaning from the marks for them, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हमारा राइट ऑप्शन है, क्या? make meanings from the marks for them. तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है हमारा राइट ऑप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोर्टफोलियो असेसमेंट? क्या लिखा है? नॉट। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट क्या ऑप्शन हमारा, पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बिकम मोर ऑटोनोमस, इफ इट फॉस्टर्स स्टूडेंट रिफ्लेक्शन एंड हेल्प्स देम टू सेल्फ मॉनिटर देयर लर्निंग, या पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। तो देखिए क्या लिखा था, नॉट। इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। नॉट, जहाँ नॉट का मतलब नहीं होता है तो नहीं के लिए पूछा गया था। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग नहीं है पोर्टफोलियो असेसमेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। और फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, बी ऑप्शन है यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क, ये हमारा सी ऑप्शन है आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो हमारा यूज अ प्रेडिक्शन टास्क, विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स प्री रीडिंग एक्टिविटी, यूज अ प्रेडिक्शन टास्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको यहाँ पे मेथड कर लीजिए एस की जगह पे, क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में एक, तो इसमें से आपके अच्छे से मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी तरह के हम आपको 4-5 सेट बनाएंगे जिसमें से आपके 15 मार्क्स बिल्कुल के बिल्कुल कंफर्म वाले हो जाएंगे, बिल्कुल ही आपके फिक्स हो जाएंगे कि एक 15 क्वेश्चंस, ये जो जितने भी आपको 3-4 वीडियोस कराएंगे उसमें से आपके जो पूरे के पूरे 15 में से 15 कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं हर तरह से पूछे। तो आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसीलिए बना देना, किस तरह के क्वेश्चन पिछली बार के ऑनलाइन एग्जाम्स में आए थे, इसी तरह के क्वेश्चन पिछली बार के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए क्या लिखा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट आ गया फिर से नहीं, इंकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रामर, या इनहेंस द स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल्स, या इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनहेंस अ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज, फर्स्ट है ऑप्शन है हमारा टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, या बी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, या सी कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, एंड डी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत ही बार रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिजिकल लिखा है, तो फिजिकल से ही इसका हमारा क्या बी ऑप्शन बच जाएगा, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू एक्सेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द अल्फाबेट, बी हमारा ऑप्शन है नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, सी हमारा है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा फ्लुएंसी इन रीडिंग। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। क्या प्राइमरी लेवल के लिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है रीडिंग एबिलिटी में, एक्सेस रीडिंग एबिलिटी, वो है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को पहले पढ़िए क्या लिखा है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विद द डैश ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, या ट्रेडिशनल अप्रोच। ये भी हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेटिव अप्रोच इसका राइट ऑप्शन है हमारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, सेकंड डिक्टेशन, सी हमारा राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, या डी कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, इन द लैंग्वेज क्लासरूम अ चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम्स इन लर्निंग हिज हर फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल बिकॉज learning his her own language at school is not interesting. School language is more formal than home language. The child knows that language and there is no point of learning the same language again. That language is difficult for them to learn at school. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। तो 13 वाले का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
तो देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज अ लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न अवर स्टूडेंट इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट द यूज ऑफ अ डिक्शनरी। फर्स्ट क्या है, फाइंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूजिंग द मीनिंग दैट इज रेलिवेंट इन कॉन्टेक्स्ट, हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, और लास्ट ऑप्शन है रीचिंग द टीचर फॉर। इसको फॉर कर लीजिए, फॉर एवरी वर्ड, क्या फॉर एवरी न्यू वर्ड। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी, रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड। हर बार टीचर के पास नहीं जाना है हर नए वर्ड के लिए। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, नॉट द करेक्ट वे, ठीक है, नॉट जरूर देखेगा, नहीं क्यों पूछा गया। तो क्या रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, इसका हमारा राइट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के जो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपको है जो पूरा कंप्लीट कर देगा जो एग्जाम के लिए है। बिल्कुल आपके 15 में 15 मार्क्स आ जाएंगे। और पैराग्राफ जो कि अलग होते हैं, पैसेज वो अलग होते हैं। और ये क्या है, ये क्वेश्चन पेडागॉजी वाले हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं। तो ये आप लोगों की 5-6 वीडियो बना देंगे जिसमें आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा बहुत ही अच्छे से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी सो द no learner will repeat the errors, learners error need not be corrected at all। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, टीचर्स डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन रीटीच एंड क्लैरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या, टीचर्स डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन रीटीच एंड क्लैरिफाई द एरियाज टू द लर्नर। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा वो है क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। और बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए इसलिए कंटेंट ढूंढ के लाते हैं ताकि आप लोगों का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, क्वालिफाई कर जाए आप लोग। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अब फिर से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, रोज एक हमें जो इसीलिए नए सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते हैं ताकि आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट और वीडियो हमारी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नई वीडियोस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।